नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र वर्ष 2022-23 हेतु नीति अनुमोदित की गई। इसको हरी झंडी मिली है कैबिनेट की ओर से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सरकार की ओर से एक पत्र जारी करके सूचना दी गई है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र 22-23 हेतु नीति को अनुमोदित कर दिया है। यह नीति केवल 22-23 के लिए है, यानी कि इसी वर्ष, और दिनांक 30 जून तक इसी नीति के हिसाब से स्थानांतरण किए जाएंगे। समूह क और ख के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण किए जाने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है। क ख के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20% लोगों का ही, और जो समूह ग और घ के संवर्ग कार्यरत कर्मी हैं उनकी संख्या के अधिकतम 10% तक की सीमा तक ही स्थानांतरण होगा, यानी सभी का नहीं होगा। ठीक है। समूह ख और ग के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो समझ पा रहे हैं आप, यानी कि शिक्षकों को भी इसमें हम ले सकते हैं, यानी कि इनका जो बेसिक शिक्षा में जो कार्यरत अध्यापक हैं उनकी भी अधिकतम 10% संख्या तक को ही ध्यान में रखकर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। समूह ग के कार्मिकों के पटल परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश 13 मई के हिसाब से व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोगों का तो फिलहाल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, और जो 69,000 में कार्यरत हैं इन लोगों को अभी कम ही चांस है। इससे जो पहले से कार्यरत हैं, जो पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि मेरिट बेस्ड होगा तो जिन्होंने अधिक समय तक सेवा की है विभाग में उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उनका ट्रांसफ़र होने की उम्मीद अधिक लगती है। और जो 69,000 में 31,000 या 35,000 या 68,000 में नियुक्त हुए हैं उनको तो फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है कि मौका नहीं मिल पाएगा, कम उम्मीद है। ठीक है। और बहुत कम लोगों का ट्रांसफ़र हो भी रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी। इन सब के अलावा विद्यालय आप जानते हैं 16 जून को खुल रहे हैं। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस संबंध में एक पत्र भी लिखा गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को देखें, यहाँ पर अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश को कम करके 1 जुलाई के स्थान पर 16 जून से परिषदीय विद्यालय खोलने का आदेश दिया गया था। और इसमें उन्होंने एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां कुछ अलग हैं और बुंदेलखंड के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, अब क्या आप देख रहे हैं हर जिले की यही कहानी है। बादा हमीरपुर में तापमान 45 से 49 डिग्री सेल्सियस है। हमारे आजमगढ़ में तापमान 43-42 के आसपास है, 44 के आसपास है। ठीक है। तो शेष रेंज में भी तापमान 45 के पार है। सोचनीय और विचारणीय बिंदु यह है कि इतने अधिक तापमान में झुलसा देने वाली हवाओं के मध्य आग उगलते संसाधन विहीन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय भवनों में बैठना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में क्या बच्चों को उपस्थिति करा पाना संभव है? क्योंकि सरकार ये भी कर रही है कि सभी बच्चे उपस्थित भी हों, है ना। अभी आपने एक आदेश देखा था जिसमें एक आ गया था कि बच्चे अगर उपस्थित नहीं होते तो अध्यापकों पर कार्रवाई होगी। तो 100% उपस्थिति भी सरकार करवा रही है अभी विद्यालय खुलते ही, जो मुझे भी नहीं लगता कि व्यवहारिक नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि अभी बारिश जब तक नहीं होगी, जब तक मानसून नहीं आएगा और तापमान नीचे नहीं गिरेगा, तब तक अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से बचेंगे। आप देख रहे हैं तापमान कितना ज़्यादा 44, 8 और 9 बजे ही इतनी गर्मी होने लग रही है, इतना धूप असहनीय हो जा रहा है। तो जब 11, साढ़े 11 या 12 बजे छुट्टी होगी तो उतनी तेज़ गर्मी में बच्चे कैसे जाएंगे? ये एक समस्या तो है। तो यहाँ पर ये इसकी मांग की गई है कि इसको आप 1 जुलाई से खोला जाए और स्थितियाँ तब तक अनुकूल भी हो जाएंगी, क्योंकि अभी मानसून आने में देरी हो रही है। आप जानते हैं कि हर बार की तरफ की बार मानसून नहीं है, कुछ डिले हो रहा है। ठीक है। तो ये एक पत्र है, इससे संबंधित देखिए आपको एक जो जो भी लोग यहाँ पर गए हैं, विजय किरण आनंद जी से संभवतः ये लोग मिल रहे हैं, और ये जो मैंने आपको भी पत्र दिखाया इससे संबंधित ही ये वायरल हुआ है। तो ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देनी थी। ठीक है। बाकी अन्य कोई अपडेट होगी तो डिलीवर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।